हमारे जो फार्मर्स हैं मोस्टली यहाँ पे 80% फार्मर्स हमारे स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो उनके लिए अगर हम सिंगल मोनोक्रॉप ही करेंगे, स्पेशली जो कि हमारी टेम्परेट कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस है हमारी, यहाँ पे एबहरेंट वेदर कंडीशंस होती है, मतलब मौसम ख़राब हो जाता है, तो कभी वो क्रॉप हमारी फ़ायदेमंद नहीं रहती है उनके लिए। मॉनेटरी इनपुट्स उनको इससे वापस नहीं मिलते हैं रिटर्न्स। तो इसलिए हमें डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग करना है। तो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसमें 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे उसमें एक क्रॉप्स का रहेगा, फिर वेजिटेबल्स का कंपोनेंट रहेगा, उसके बाद उसमें हॉर्टिकल्चर का मतलब मेवा का कंपोनेंट रहेगा, उसी के साथ हमें उसमें लाइव स्टॉक का रहेगा, चाहे बैकयार्ड पोल्ट्री होगी या ब्रॉयलर फार्म होगा या उसके साथ हमारा डेयरी फार्म होगा या डकरी होगी। तो ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि अगर हमारे फार्मर का एक फार्मिंग सिस्टम से या एक कमोडिटी से उनको फ़ायदा नहीं आएगा, मगर दूसरे से उनको फ़ायदा आ जाएगा। इसमें अगर एक फेल भी हो गया, दूसरा उसको मॉनेटरी रिटर्न्स देगा। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन होती है, कंजर्वेशन होती है। मतलब जो एक का आउटपुट होता है वो दूसरे में हम इनपुट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देंगे, अगर पैडी स्ट्रॉ ही निकला, पैडी का हमने मतलब मान लो धान की हमने काश्त की और धान को हमने लिया एज चावल वो बेचेगा, तो उसके बाद जो उसका घास रहा वो लाइव स्टॉक उसके डेयरी फार्म में इस्तेमाल होएगा, और जो डेयरी से उसका FIM मतलब गोबर निकलेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू FIM, और वो हम फिर से फील्ड में डालेंगे। इसका सबसे ज़्यादा यही है कि सारा कुछ इसमें इंटीग्रेट होता है। एक का जो वेस्ट निकलता है वो दूसरे में एज इनपुट यूज़ हो जाता है। इसी तरह अगर उसमें हम फिशरीज़ डाल देंगे या डकरी का कंपोनेंट डालेंगे या ग्रीन हाउस का राउंड द ईयर हमारी वेजिटेबल्स निकलेगी, तो हर एक जो हमारा मतलब कंपोनेंट है इसका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, हर एक कंपोनेंट एक दूसरे को मदद करता है। और इसमें हम चाहते हैं कि फार्मर्स जिनके पास ऑलरेडी 1 या 2 कंपोनेंट होंगे, जैसे कोई फार्मर होगा उसके पास धान भी होगा, गाय भी होगी, तो हम उसे हेल्प कर रहे हैं कि हम उसका तीसरा कंपोनेंट या चौथा कंपोनेंट उसमें 1 या 2 कंपोनेंट और ऐड कर दें, ताकि उनका आपस में इंटीग्रेट हो जाए, सारे रिसोर्सेज यूज़ हो जाए। तो वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा कि उन्हीं फार्मर्स को हम ट्रेनिंग देंगे ताकि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें इन सारी रिसोर्सेज की। और है उनका कि जो हमारे एक्सटेंशन फंक्शनरीज़ हैं उनको भी हम IFS के बारे में बताएं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे वो फार्मर्स तक वो पहुंचाएंगे ये इंफॉर्मेशन। और इसके बाद हमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, अपना फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में वाडूरा में एक बनाना है, ताकि वो देख ले, वो एक मॉडल की तरह एक्ट करें। वो थोड़ा बहुत बड़ा बनेगा, मगर वैसे ही छोटे छोटे मॉडल्स हमें 10 IFS यूनिट्स एज मॉडल्स बनाने हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इस साल हमें 250 यूनिट्स खड़ा करने हैं और हमने सोचा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम 10-10 मॉडल्स बनाएं। तो उसमें उन्हीं फार्मर्स का ज़्यादा सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें जो हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं या हेल्प दे रहे हैं वो सिर्फ 10,000 है एक यूनिट का। तो इसका मतलब है कि हमें वो यूनिट्स चूज़ करने हैं जहां ऑलरेडी 1 या 2 कंपोनेंट, किसी फार्मर के पास 1-2 कंपोनेंट होंगे, तो हम उन्हें थोड़ा हेल्प करेंगे ताकि वो 2 या 3 कंपोनेंट्स और उसमें लगा दें, पर वैसे लगा दें कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे में इंटीग्रेट हो जाए। मतलब कि एक का जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए इनपुट बन जाए। जैसे अगर उनके पास गाय है और ऑलरेडी धान है या हॉर्टिकल्चर है, तो उनको हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए बता देंगे, ताकि जो मतलब उनका काऊ डंग निकलेगी वो यूज़ हो जाएगी वर्मी कंपोस्ट यूनिट में, और फिर बाद में वो वाला वर्मी कंपोस्ट बेच भी सकते हैं और अपने फार्म में यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें ये देखना है कि हम कैसे फार्मर्स का सिलेक्शन करें जिनको हम बिल्कुल ऐसा मॉडल्स बनाएं उनके IFS जो कि मतलब मॉडल बने, आइडियल बने और बाकी लोग उसको रेप्लिकेट करें।